तुमने आज तक इस शब्द को तो बहुत बार ही सुना होगा, वन एंड ओनली हीरोब्राइन। लेकिन तुम्हें ये नहीं पता होगा कि क्या हीरोब्राइन असली में एग्जिस्ट करता है और हीरोब्राइन आखिर आया ही कहाँ से। और इन सवालों का जवाब ढूंढने के लिए हमको जाना पड़ेगा बहुत पास्ट में, जब हीरोब्राइन सबसे पहले दिखा था। अब क्या पता तुमने इस फोटो को पहले देखा भी हो, क्योंकि ये बहुत ज्यादा फेमस फोटो है और इस इमेज के अंदर हीरोब्राइन को सबसे ज्यादा पहले देखा गया था। अब तुम क्या पता सोचो, ये क्या पता कोई और प्लेयर हो, क्योंकि ये वाला जो वर्जन है उसके अंदर मल्टीप्लेयर भी आ गया था ना, तो क्या पता ये दूसरा कोई और प्लेयर हो जो बस ऐसे ही किसी और की स्किन लगा के आ गया हो। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि अगर ये कोई और बंदा ही होता तो इसके सिर के ऊपर कुछ लिखा होता, यूजर नेम वगैरह, लेकिन इस फोटो के अंदर तो कुछ भी नहीं लिखा हुआ। और ये फोटो इतनी पुरानी है कि कोई मॉड तो लगाया नहीं होगा इन्होंने, तो फिर हमको आज तक ये नहीं पता चल पाया कि ये हीरोब्राइन असली में आया कहाँ से। अब कुछ लोगों ने ये थ्योरी बना ली कि हीरोब्राइन जो है वो असली में नॉच का मरा हुआ भाई है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी सही नहीं था। नॉच ने ट्वीट करके बताया भी कि उसका कोई मरा हुआ भाई है ही नहीं आज तक, नॉच की तो सिर्फ एक बहन है। फिर लोगों ने सोचा कि हीरोब्राइन किसी प्रकार की ग्लिच होगी, क्योंकि माइनक्राफ्ट की जो अपडेट लॉग है, मतलब वो जगह है जहाँ पे वो बताते हैं कि उन्होंने क्या क्या किया इस अपडेट के अंदर, उसके अंदर भी हर अपडेट के अंदर लिखा होता है रिमूव्ड हीरोब्राइन। मतलब क्या पता हीरोब्राइन कोई ग्लिच हो जिसको माइनक्राफ्ट के डेवलपर हर अपडेट के अंदर हटाते हैं, लेकिन वो कुछ ना कुछ करके वापस आ जाती है। लेकिन ये ग्लिच असली में हुई क्यों, इसका जवाब हमारे पास आज तक नहीं है। हमारे पास तो बस और ज़्यादा वीडियोस हैं जिसके अंदर हीरोब्राइन माइनक्राफ्ट के अंदर अलग अलग जगहों पे दिखा हुआ है, जैसे ये वाली वीडियो जिसके अंदर पता नहीं कैसे बंदे के पास 64 पिकैक्सेस वगैरह वगैरह है, जो रियल माइनक्राफ्ट के अंदर पॉसिबल नहीं है। और जब वो ऐसे ही माइन कर रहा होता है तो उसको एक टनल जैसी मिलती है जिसके अंदर वो एक यूजर नेम को देखता है जो हीरोब्राइन का यूजर नेम होता है। अब क्या पता बंदे ने इस चीज को फेक किया हो और कोई अकाउंट ले आया हो जिसका नाम उसने हीरोब्राइन रख दिया हो। लेकिन जो अगली क्लिप है उसकी तो ऐसी कुछ एक्सप्लेनेशन है नहीं, क्योंकि इस वाली क्लिप के अंदर जब बंदे को हीरोब्राइन दिखता है तो वो माउंटेन पे खड़ा होता है और इसके ऊपर कोई नेम टैग भी नहीं होता है। मतलब ऐसा तो हो नहीं सकता कि उस बंदे ने किसी और अकाउंट से ज्वाइन कर दिया, क्योंकि अगर वो किसी और अकाउंट से ज्वाइन करता तो फिर उस अकाउंट का यूजर नेम तो दिखता है ना, लेकिन यहाँ पे तो कोई यूजर नेम दिखाई नहीं दे रहा है। और ऐसे ही हमारा एक और बंदा था जो भी माइनक्राफ्ट खेल रहा था अकेले अकेले, लेकिन उसको हीरोब्राइन दिखने से पहले बहुत ज्यादा अजीब अजीब चीजें उससे पहले भी दिखने लग गई। जैसे ये बंदा इन पेड़ों के पास गया तो उनके ऊपर कोई लीव्स ही नहीं थी। इस बंदे ने नॉर्मली सोचा कि कोई ग्लिच होगी और उसने तब इतना ज्यादा सोचा नहीं कि पेड़ के अंदर कोई पत्तियां क्यों नहीं है, और उसने उस वुड को माइन कर दिया। फिर उसने अपने वुड से थोड़े और टूल्स बनाए और माइन करने लग गया। लेकिन जब वो माइन कर रहा था तो उसको एक टनल जैसी दिखी जिसके अंदर रेडस्टोन टॉर्चेस लगी हुई थी और जो नीचे की तरफ जा रही थी वो उसके अंदर आगे जाता रहा और एक केव जैसी के अंदर पहुंच गया। उसने सोचा क्या पता ये नॉर्मल फीचर होता हो कि यहाँ पे रेडस्टोन टॉर्च आ गई, लेकिन ऐसा रियल माइनक्राफ्ट में कभी नहीं होता है। फिर वो माइन करने के बाद वापस सरफेस पे गया और जब वो सरफेस पे गया उसको कोई अजीब सी चीज दिखी जो हिल रही थी। वो तब तो देख नहीं पाया कि क्या था ये अच्छे से, लेकिन जब उसने रिकॉर्डिंग वापस देखी तो उसको पता चला कि ये हीरोब्राइन ही था। ये जानने के बाद इस बंदे ने डिलीट कर दिया अपना वर्ल्ड और इस वर्ल्ड के अंदर कभी नहीं खेला वापस। ज्यादातर लोगों को तो हीरोब्राइन दूर से ही दिखा, लेकिन एक बंदा था उसने तो हीरोब्राइन को टपका ही दिया। एक्चुअली ये बंदा जो था वो रैंडमली ऐसे ही खेल रहा था और उसने देखा कि उसके वर्ल्ड के अंदर एक कोबलस्टोन का स्ट्रक्चर ऐसा बना हुआ है, तो उसके पास गया और उसने देखा कि वो थोड़ा बहुत सा टूटा सा हुआ है, तो वो उस जगह से नीचे चला गया। उसने सोचा कि ये चीज किसने की होगी, तो इधर उधर माइन करने लगा और तभी उसको हीरोब्राइन दिख गया। ये बच्चा फिर भागने लग जाता है और हीरोब्राइन इसके पीछे आता है और ये एक टनल के अंदर चले आते हैं दोनों। हीरोब्राइन इसके पीछे होता है और जब हीरोब्राइन इसके पास आता है तो फिर वो अपनी स्वॉर्ड से एक दो क्लिक करता है और उसको टपका देता है। ये वाली क्लिप तो वैसे मुझे पर्सनली थोड़ी बहुत फेक सी लग रही है, क्योंकि हीरोब्राइन टपकेगा क्यों, उसके पास तो इन्फिनिट एचपी होती होगी। तो तुम कमेंट्स के अंदर बताना कि तुम क्या सोचते हो इस क्लिप के बारे में, क्योंकि इतनी आसानी से हीरोब्राइन टपक थोड़ी जाएगा। लेकिन हमारी जो अगली वीडियो है वो तो एक लाइव स्ट्रीम है, और ये लाइव स्ट्रीम कर रहा था एक कोपलैंड नाम का बंदा, जो बता रहा था कि उसने किसी बंदे को देखा था जो उसकी माइनक्राफ्ट की स्किन को चेंज करते रहता है। वो बंदा लाइव स्ट्रीम करते करते एक बार अपने घर के अंदर गया। जब वो हीरोब्राइन की बात कर रहा था वो हीरोब्राइन को हिम बुला रहा था। Because he keeps changing my skin back to the regular skin. वो जब रूम में गया तो फिर उसने जैसे ही उस इमेज को देखा, हीरोब्राइन की इमेज को, तो फिर वो रोने ऐसा लग गया और उसके बाद उसने जल्दी से माइनक्राफ्ट की स्ट्रीम को बंद कर दिया। अब पता नहीं हीरोब्राइन ने पहले उसके साथ क्या किया होगा जो इतना ज्यादा डर गया था हीरोब्राइन से। और ये वाली जो स्ट्रीम है इसके फेक होने के चांसेस बहुत कम है, क्योंकि ये तो एक लाइव स्ट्रीम है, वो भी इतना ज्यादा पुराने जमाने की, तो इसको कोई स्क्रिप्ट कैसे करेगा। और यही वो वाली लाइव स्ट्रीम है जिससे हीरोब्राइन एक बहुत ज्यादा बड़ी मिथ बन गई, क्योंकि इस लाइव स्ट्रीम के पहले हीरोब्राइन को इतना ज्यादा लोग जानते नहीं थे, लेकिन इस लाइव स्ट्रीम के पॉपुलर होने के बाद बहुत लोग विश्वास करने लग गए थे कि हीरोब्राइन असली है। और ये तो बस हीरोब्राइन की वीडियोस हैं जिसके अंदर हीरोब्राइन असली में दिखता है, लेकिन कुछ लोग इतने लकी नहीं थे कि वो रिकॉर्ड कर पाए कि उनको हीरोब्राइन असली में दिखा। उन्होंने बस आर्टिकल्स लिखे थे और इनमें से एक बंदा था
जिसने एक ऐसा ही आर्टिकल लिखा हुआ है। अब इस बंदे ने जिसने हीरोब्राइन को दिखा था उसने सिर्फ आर्टिकल लिखा था ना, तो हमारे पास उसकी कुछ वीडियो क्लिप्स नहीं है। तो यार मैंने खुद माइनक्राफ्ट के अंदर जो उसके साथ हुआ वो रिक्रिएट करने की कोशिश की है। वो बता रहा था कि 2011 के आसपास का टाइम था और उसने माइनक्राफ्ट लिया था। माइनक्राफ्ट लेने के बाद उसने अपना पहला वर्ल्ड बनाया, तो उसके पहले वर्ल्ड के अंदर तो उसको कुछ अजीब नहीं दिखा, लेकिन उसके दूसरे वर्ल्ड के अंदर उसके साथ बहुत ज़्यादा अजीब चीज़ें हुई। जैसे ही वो अपना वर्ल्ड बना रहा था तो उसको एक अजीब सी फीलिंग आ रही थी, और जैसे ही वो अपने वर्ल्ड के अंदर गया तो उसको वो सेम सी फीलिंग सी आई, और उसने देखा कि एक ब्लॉक स्काई के अंदर फ्लोट कर रहा है और उसके डायरेक्टली नीचे एक केव है। उसको ऐसी फीलिंग लग रही थी कि वो उस केव के अंदर जाए, तो वो उस केव के पास में गया और फिर उसको दिख गए कोल, तो ऑब्वियसली वो माइन करने लग गया। कोल माइन करने के बाद उसने टॉर्चेस बनाई, उसे नीचे और ज्यादा कोल लिखे, और यहाँ तक स्टोरी ठीक थी। उसने वो सारी कोल की वेन माइन की, और उसने जब वो सारा कोल माइन कर दिया तो उसने ऐसे ही ब्लॉक्स और टॉर्चेस लगा दी। तो उसने देखा कि नीचे और ज्यादा रास्ता है। यहाँ तक कहानी ठीक थी, लेकिन जब वो यहाँ पे पहुंचा तो उसको दिखा कि एक स्टेयरकेस जैसा है, और एकदम परफेक्ट स्टेयरकेस, लेकिन स्टोन से बना हुआ, जैसे वो उसके लिए बना था ताकि वो नीचे जाए। वो इस चीज को देख के थोड़ा डर सा गया, तो वो थोड़ा बाहर आ गया। लेकिन बाहर आने के बाद उसने देखा कि उसने जो टॉर्च लगाई थी और साथ में जो ब्लॉक्स लगाए थे वो अपनी जगह से हिल गए थे, लेकिन फिर भी उसे ऐसा लगा कि वो स्टेयरकेस उसके लिए बनाया है और उसको नीचे जाना चाहिए, तो वो नीचे चला गया। और इस परफेक्ट स्टेयरकेस से नीचे जाने के बाद एक एरो उसकी तरफ चला। उसने देखा कि एरो आया कहाँ से। फिर जब उसने वापस देखा कि एरो कहाँ से आया, तो फिर उसने देखा कि एक बंदा जिसने स्टीव की सिन लगाई थी लेकिन उसकी वाइट आईज थी, उसने फायर किया था ये एरो। और जैसे ही उसने उस बंदे को देखा उसने एक और एरो चला दिया और वो बंदा वहीं टपक गया। और सिर्फ यही नहीं, जब उसने रिस्पॉन किया तो वो पे स्पॉन तो हो गया, लेकिन जैसे ही वो रिस्पॉन हुआ तभी वो टपक गया। और जो बाहर की ट्रेन थी वो जैसे वो टपकता गया वैसे और ज्यादा अजीब की होती गई, और उसकी स्क्रीन ज्यादा लाल होती गई। और जब भी वो रिस्पॉन करता था और टपक जाता था तो उसको कुछ अजीब सी फीलिंग थी, वो ज्यादा उसकी बढ़ती आ रही थी। वो कह रहा था द विस्परिंग गॉट स्लाइटली लाउडर, स्लाइटली डीपर। और इसलिए अब उसके पास वाली वर्ल्ड की फाइल तो है, लेकिन वो उसको कभी खोलता नहीं। उसकी एक डिस्क है, उसके अंदर उसने इसी वर्ल्ड को स्टोर करके रखा हुआ है। और लोगों ने कहा है कि उनके साथ भी कोई हीरोब्राइन जैसी साइटिंग्स हुई हैं। उनके साथ ऐसी चीजें हुई हैं कि जैसे वो अपने वर्ल्ड के अंदर आए तो उनके टनल्स गायब हो जाना, या फिर उनके वर्ल्ड के अंदर रैंडमली परफेक्ट टनल्स या फिर स्टेयर्स बन जाना, जो ऐसा लगता हो कि किसी बंदे ने ही बनाई है। और लोगों के पास प्रूफ भी है कि ऐसी जो टनल्स हैं वो माइनक्राफ्ट के अंदर हैं, क्योंकि माइनक्राफ्ट की जो सीड्स होती है ना, उनके अंदर लोगों ने चेक भी किया था कि क्या ऐसी अजीब सी स्ट्रक्चर्स असली में हैं उनके वर्ल्ड के अंदर, और उन्होंने पाया कि हाँ असली में ऐसी चीजें उनके वर्ल्ड के अंदर सच्ची में थी। लेकिन फिर भी हमारे पास कुछ खास प्रूफ है नहीं कि हीरोब्राइन का एग्जिस्ट करता है, लेकिन हमारे पास ये प्रूफ भी नहीं है कि हीरोब्राइन एग्जिस्ट नहीं करता, क्योंकि क्या पता कुछ लोगों ने फेक की हो चीजें और अपने आप से हीरोब्राइन की वीडियो बना ली हो या फिर हीरोब्राइन की कहानी बना ली हो। लेकिन जो हमारी सबसे पहली इमेज है उस इमेज के टाइम पे बंदा कौन है ये हम आज तक नहीं जान पाए हैं ना, तो क्या पता हीरोब्राइन असली में असली हो। और इस बात के बारे में तुम कमेंट्स के अंदर बताना कि तुम क्या सोचते हो कि हीरोब्राइन असली है, और अगर तुम सोचते हो कि हीरोब्राइन असली नहीं है तो तब भी बताना तुम। और ऐसी और माइनक्राफ्ट वीडियोस के लिए लाइक और सब्सक्राइब भी कर देना।